ऐसी परिस्थिति थी, हम भावुक हो जा रहे, बोलने नहीं सक रहे। डॉक्टर साहब बोले कि आपकी बहन मेरी बहन है, क्यों नहीं जाएंगे, आप आइएगा तो हम जरूर जाएंगे। फिर मैं कार लेके जरीडी बाजार आया, इनको करीब 8 साढ़े 8 बजे ले गया और उसी रात को हॉस्पिटल में ही इन्होंने इनको देखा, डायग्नोसिस किया और रात को लक्ष्मी मार्केट से दवा लाके इनको करीब 9:30 बजे रात को होम्योपैथी का दवा स्टार्ट करवाया। इनको पेशाब नहीं होती थी, थोड़ा थोड़ा सा पेशाब होता था, बूंद बूंद, लेकिन ये बोले कि 3-3 घंटा में देना। रात के 1 बजे तक 2 बार इनको दवा खिला पाई थी। डॉक्टर साहब का डायलिसिस और जितना भी और अन्य डॉक्टर से भी हमने MBBS से पूछा जो जान पहचान के थे, सारे लोग प्रेस्क्राइब कर रहे थे कि डायलिसिस के सिवा इसका कोई उपाय नहीं है। हम लोग मतलब एक तरह से हार चुके थे, लेकिन डॉक्टर वर्मा साहब की इलाज से जो ये चमत्कार हुआ ना, इसके लिए हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पति में तो हम लोग हार गए थे, पूरा परिवार रो रहा था, मेरा पूरा परिवार रो रहे थे, मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग भी है, इसलिए हम लोग पूरा हार गए। होम्योपैथी का दवा में शुरू किए थे डॉक्टर SK वर्मा से, तो अभी तो क्रिएटिन का प्रॉब्लम तो नॉर्मल हो गया है, अभी हम अच्छा है, ठीक है। इनका नाम है SK वर्मा, जो कि जरीडी बाज़ार में रहते हैं। झारखंड के बेरमो कोयलांचल के जरीडी बाज़ार एक छोटा सा मंडी है, वहाँ एक इनका छोटा सा क्लिनिक है और इस क्लिनिक में ही रहकर ये बड़े बड़े बीमारियों का इलाज आप देखिए, जो भी अभी मॉडर्न बीमारी है, चूँकि बहुत सारे नाम आ गए हैं, तो सारे बीमारियों का इलाज है। जैसे थायराइड का है, आपका ट्यूबरकुलोसिस का है, हर तरह के बीमारी। टेक्निक से आप इलाज करते हैं? मेरा तो सिर्फ सिंपल है कि हम मानसिक लक्षणों का ही इस्तेमाल करके देख ट्रीटमेंट रहे हैं, तो भी भरोसा वो नहीं बन पाता कि बड़े बड़े जगह जाकर भी वो इलाज उनका संभव नहीं हो पाता, और एक छोटे से क्लिनिक में जाके ये कैसे संभव है? देखिए, इसमें होता क्या है ना कि आज हमारा समाज शिक्षित है, हर लोग शिक्षित है, तो उनको पता होता है कि इस डिजीज में कौन सा पैरामीटर्स क्या क्या डाउन हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है ना। तो उस क्षेत्र में आपको खरा उतरना। से लोग आते हैं आपके पास? देखिए, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। जोहार, आदाब, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। अगर आप बीमारी से परेशान हैं और इलाज कराते कराते थक चुके हैं और अपने इलाज के लिए कई जगह आप जा चुके हैं और आपका बीमारी का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाया, लाइलाज है, तो आज हम आपको एक ऐसे क्लिनिक में लेकर आ रहे हैं जहां आपका इलाज जो है संभव है। बड़े बड़े लोगों का ये इलाज कर चुके हैं और कई लोग जो है दूर दराज से यहाँ आते हैं। भले छोटा रूम है, छोटा सा एक कैबिन है, और इसी कैबिन में बैठ के एक डॉक्टर जो कई बीमारियों का इलाज करते हैं और कई गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं, जो कि काफ़ी ठीक ठाक भी हो जाता है। और ये जो है होम्योपैथी इलाज है, और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब है, जो ये डॉक्टर है यही इलाज करते हैं लोगों का, और लगभग कई लोग जो आते हैं दूर दराज से और यहाँ इलाज कराकर वो ठीक होते हैं, और बेहद ही बहुत कम अमाउंट में ये इलाज हो भी जाता है लोगों का। तो ये हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं, ये पेशेंट भी बैठे हैं जिनका इलाज ठीक हुआ है, और इनका कहना है कि इनको किडनी का प्रॉब्लम था और डायलिसिस का भी नौबत आ गया था, और इनका इलाज यहाँ से ये करवाए हैं और ठीक ठाक हो चुके हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनकलाल महतो, हम पुरलिया का रहने वाला है। मेरा काम टीचर में काम करते हैं। तो मेरा पहले बुखार था, उसका बाद बुखार का होने का बाद क्रिएटिन का प्रॉब्लम हो गया था। होम्योपैथी का दवा में शुरू किए थे डॉक्टर SK वर्मा से, तो अभी तो क्रिएटिन का प्रॉब्लम तो नॉर्मल हो गया है, अभी हम अच्छा है, ठीक है। आप पुरलिया बंगाल से हैं? पुरलिया बंगाल से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विश्वनाथ हुआ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। ये जिनको आप कनकलाल महतो से, इनसे जो आप रूबरू हुए, वे मेरे जीजा जी हैं। पुरलिया में वो शिक्षक हैं, और ये मेरी छोटी बहन हुई, ये भी शिक्षक है। अक्टूबर के लास्ट वीक में इनको बुखार हुआ था, और बुखार का इलाज इन्होंने पुरलिया में कई एलोपैथिक डॉक्टर से भी करवाए थे, और जब ठीक नहीं हुए तो फिर बोकारो आए, डॉक्टर चौधरी के यहाँ इलाज कराए। ये 31 अक्टूबर 2022 की बात है।
और वहाँ से फिर जिस दिन वहाँ सारा चेकअप हुआ तो उसमें आया क्रिएटिनिन 1.98 इनका डिटेक्ट हुआ और टाइफाइड। तो दवा देने के बाद भी इनका जो है बुखार कम नहीं हुआ। फिर इनको हम लोग अपना घर बुला लिए और वहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेडिसिन का हेड हुआ करते थे रिम्स का रांची में, वहाँ पर गए, उनके यहाँ से इलाज करवाए तो उन्होंने 5 दिन का दवा दिया, जिसमें सुबह शाम इनका इंजेक्शन था, 2-2 ठो करके इंजेक्शन था। इनका बुखार तो 2 दिन में कंट्रोल में आ गया, लेकिन 5वें दिन से रात से इनको जो है उल्टी होनी शुरू हो गई। तो 5 तारीख को इनको उल्टी हुआ रात को भोरे भोरे, फिर दिन में उल्टी हुआ, संडे का दिन था 6 तारीख को फिर हमने सुबह में पैथोलॉजिस्ट को बुलवाया और क्रिएटिनिन जांच कराया। तब तक इनका क्रिएटिनिन लेवल 3.5 हो चुका था। हम लोग काफ़ी घबरा गए। किडनी के किसी भी डॉक्टर का हम लोगों का उस समय नॉलेज नहीं था। इधर से अता पता करते हुए पता चला कि बोकारो में डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक हैं, जो RNB हॉस्पिटल कोऑपरेटिव कॉलोनी में बैठते हैं, वहाँ देखते हैं। तो मंडे को वहाँ पर गए, 3 बजे का समय दिया गया था जांच की। वहाँ फिर जांच उच हुआ तो तब तक इनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से 6.5 तक चला जा चुका था। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा, बोला कि स्थिति बहुत गंभीर है, तो अभी तो इनको डायलिसिस की आवश्यकता है, लेकिन हम 1-2 दिन दवा दे के देखते हैं, यदि कुछ रिकवर होता है तो फिर ऊपर वाले की मर्जी। फिर दवा इनका स्टार्ट हुआ, सलाइन वगैरह दवा वगैरह स्टार्ट हुआ। लेकिन डॉक्टर SK वर्मा साहब जो हैं जरीडी बाज़ार से बिलोंग करते हैं, उनसे मेरी पुरानी पहचान थी। कई बीमारियों में लोगों को ठीक किए थे। मेरी बहन को भी कमर दर्द में एक बार ठीक कर चुके थे फ़ोन पर ही। तो मैंने इनसे संपर्क किया रात को करीब 7 बजे। हम बोले डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हम विकट समस्या में हैं, क्या ऐसी परिस्थिति थी, हम भावुक हो जा रहे, बोलने नहीं सक रहे। डॉक्टर साहब बोले कि आपकी बहन मेरी बहन है, क्यों नहीं जाएंगे, आप आइएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। फिर मैं कार लेके जरीडी बाज़ार आया, इनको करीब 8 साढ़े 8 बजे ले गया और उसी रात को हॉस्पिटल में ही इन्होंने इनको देखा, डायग्नोसिस किया और रात को लक्ष्मी मार्केट से दवा लाके इनको करीब 9:30 बजे रात को होम्योपैथी का दवा स्टार्ट करवाया। इनको पेशाब नहीं होती थी, थोड़ा थोड़ा सा पेशाब होता था, बूंद बूंद, लेकिन ये बोले कि 3-3 घंटा में देना। रात के 1 बजे तक 2 बार इनको दवा खिला पाई थी बहन मेरी। अब भावुक मत होइए। तो आप देख सकते हैं लोग जो है इलाज करा के ठीक हो रहे हैं और जब बीमारी होता है, जब बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं तो लोग भावुक भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं और वो जो पीड़ा होता है वो बहुत ही दर्दनाक भी होता है। लोग काफ़ी चिंतित होते हैं, फैमिली वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जिस तरह ये कहानी को याद करके भी भावुक हो गए हैं। और ख़ैर ये जो इनका कहना है कि ये अब भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है 3 दिन के बाद डॉक्टर साहब फिर टेस्ट करवाए, डॉक्टर रजक साहब। तो उस समय भी जिस दिन एडमिट कराए थे उस समय 6.6 था और उस दिन भी 6.5 से 6.6 हो चुका था। डॉक्टर साहब बोले कि कल से लगातार 3 दिन तक इनका डायलिसिस होगा। हमारे घर में सभी लोग घबरा गए, सब लोग मेरे पर आश्रित थे कि मैं क्या निर्णय लेता हूँ। मैंने एक स्वर में उनको कहा, छोटा भाई को कहा, वहाँ पर अटेंडेंट था, कि डॉक्टर साहब को बोलो कि 2 दिन हम लोग देखेंगे, अभी डायलिसिस मत कीजिए। डॉक्टर साहब बोल दिए कि आप लोग को अगर डायलिसिस नहीं कराना है तो पेशेंट को यहाँ से रिलीज करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो आप दवा लिख दीजिए, हम लोग रिलीज करा लेते हैं। और करीब 11 तारीख को 9:30-10 बजे डॉक्टर साहब दवा लिख दिए और हम लोगों को रिलीज कर दिए। मुझे डॉक्टर वर्मा साहब के इलाज पर भरोसा था, चूँकि 4 दिन तक इनका क्रिएटिनिन लेवल स्टेबल था। तो मुझे लगा कि अगर इस दवा को समय दिया जाए तो निश्चित रूप से क्रिएटिनिन लेवल कम होगा। और मैं 2 दिन का ही समय मांग रहा था। 2 दिन बाद मैंने अपने से
एक रविकांत जी एक पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको मैंने बुलाया और वो जांच किए, तब तक 5.5 इनका क्रिएटिनिन लेवल हो गया था। फिर हमने एक प्राकृतिक चिकित्सा के वैद्य जी से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि कद्दू वगैरह खिलाइए, कुछ नहीं होगा। और उसी तरह से हम लोग कद्दू वगैरह खिलाते रहे। और फिर अगला 2 दिन के बाद मैंने फिर टेस्ट करवाया, तब तक 4.5 आ चुका था। इस बीच में हम लोग इनको हैदराबाद जो है एशियन इंस्टीट्यूट करके जो लीवर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जाने की तैयारी कर लिए थे, लेकिन मंगलवार को चूँकि टिकट नहीं मिल पाया तो रद्द हो गया। फिर हम लोगों को बीफेवार को कन्फर्म हुआ टिकट। तो बीफेवार को जिस दिन हम लोग हैदराबाद के लिए लोग रवाना हुए, उस दिन फिर से हम लोगों ने जांच कराया। उसके बाद ट्रेन चढ़े, तब तक इनका क्रिएटिनिन लेवल 3.5 हो चुका था। और जब हैदराबाद में वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, डॉक्टर ने इन्हें के देखा तो बोला कि आपका क्रिएटिनिन बिल्कुल ठीक है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन कोई दवा उन्होंने नहीं लिखा। डॉक्टर साहब ने सारा टेस्ट वहाँ कराया, 1 सप्ताह तक टेस्ट कराया, हर एंगल से टेस्ट करवाया इनको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोला कि आपका जो शुगर बढ़ा हुआ था, आपको ये शुगर मेंटेन करना होगा। तो उन्होंने वहाँ से इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया। और एलोपैथिक चिकित्सा में इनका केवल इंसुलिन आज के डेट में चल रहा है। और दवा जो मेनली डॉक्टर एस.के. वर्मा साहब का ही होम्योपैथिक दवा आज भी चल रहा है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हैदराबाद गए, वहाँ पे जब आपने टेस्ट कराया तो वहाँ पे किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं बताया गया, तो ये इनका दवा चलने के बाद ये संभव हो पाया या था ही नहीं? नहीं, दवा चलने के बाद वो तो नज़र से देखा हुआ था, 6.5 तक गया हुआ था। और डॉक्टर साहब का डायलिसिस और जितना भी और अन्य डॉक्टर से भी हमने MBBS से पूछा जो जान पहचान के थे, सारे लोग प्रेस्क्राइब कर रहे थे कि डायलिसिस के सिवा इसका कोई उपाय नहीं है। हम लोग मतलब एक तरह से हार चुके थे, लेकिन डॉक्टर वर्मा साहब की इलाज से जो ये चमत्कार हुआ ना, इसके लिए हम इनको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं, कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनका ब्रदर इन लॉ है और इन्होंने कहा कि उस दौरान काफ़ी इनको पीड़ा भी था और किडनी का प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है बहुत जगह ये गए और लोगों ने कई तरह का सजेशन भी दिया और यहाँ तक कि इन्हें डायलिसिस करने के लिए कहा गया कि 3 डायलिसिस होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। लेकिन फिर इन्होंने डॉक्टर एस.के. वर्मा से संपर्क किया और इनका दवा चला, उसके बाद ये इनका इलाज संभव हो पाया और अभी ये बिल्कुल ठीक है। ये मैं नहीं, ये खुद पेशेंट कह रहे हैं और पेशेंट के फैमिली वाले कह रहे हैं कि ये संभव हो पाया। आपका नाम क्या है? मेरा सुलेखा वाला महातो। आप कौन हुए? हम इनके बहन हुए सर के और पेशेंट के पत्नी। तो मैं यहाँ 2020 में ही आई थी। मेरा कमर में खूब दर्द था तो मैं भैया को फ़ोन की तो भैया बोले कि चिंता करने का, खूब दर्द, इतना कि हम बेड से उठ नहीं सकते थे। तो भैया हमको लेके बोले कि कैसे आएगी। उस समय कोरोना पूरा चल रहा था, किसी को देखने से लोग दूर हट जाता था, डॉक्टर के पास जाना तो दुर्लभ की ही बात थी। तो उस समय फ़ोने से हमको एक दवा बोल दिए, उस दवा से ही हम ठीक हो गए। फिर हम हम 1 पैसा खर्चा नहीं किए थे उस समय भी, और पति के में ही हम खर्चा नहीं किए हैं, उनसे भी हमको वो 1 पैसा अपना हाथ से नहीं लिए हैं। इसी तरह से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। किडनी की भी वो दवा दिए, अब दवा हम फ्री पाए कि भैया से कुछ नहीं, हम दर्द में भी उनको 1 पैसा खर्च नहीं किए हैं और अभी भी नहीं किए हैं। मतलब आपका भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो गया और आपके हस्बैंड का भी? हाँ, पति का भी हो गया। दोनों का प्रॉब्लम का हल निकल गया। पति में तो हम लोग हार गए थे, पूरा परिवार रो रहा था, मेरा पूरा परिवार रो रहे थे, मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग भी है, इसलिए हम लोग पूरा हार गए थे। चलिए, रोने का बात नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि खुद पेशेंट जो है बंगाल पुरलिया से आए हैं और इनका इलाज यहाँ से चला और ये लोग बिल्कुल ठीक है। सर, आपका हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं कराया अपने जो भी ऑडियंस है उन लोगों से, क्योंकि हम जानना चाहते थे, खुद पेशेंट से जानना चाहते थे कि ये संभव हो कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा कहा जाता है, देखा भी जाता है और बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते अभी के ज़माने में कि होम्योपैथी को लेकर लोग जो है एलोपैथी की ओर भाग रहे हैं अभी डिजिटल ज़माना में। तो आपने इन लोगों का इलाज किया और कई इलाज हम लोगों ने सुना भी है कि आपके द्वारा किया गया, ठीक है, तो ये कैसे संभव है?
देखिए, होम्योपैथ में अगर प्रथम अवस्था में भी अगर पेशेंट आ जाता है तो उसका सफल इलाज है वो किसी भी रोग में, बशर्ते कि पेशेंट जो है अपना इन्फॉर्मेशन बहुत सही बताए और विश्वास करके आए। और होम्योपैथ की सबसे ऊंची इकाई है कि अगर हम ये देख रहे हैं डे बाय डे कि अगर मानसिक लक्षणों का के द्वारा अगर इलाज करते हैं तो बहुत ही सफल रिजल्ट मिलता है, और वही इनके साथ भी हुआ। ऐसा ये नहीं, कई लोग हैं, 2-4 और पेशेंट हैं जो कि किडनी से काफ़ी परेशान थे, जिनको डायलिसिस बोल दिया गया था। एक बिहारी लाल साहू भी हैं जो कि बोकारो में हैं। 2018 में हमने उनका इलाज किया और वो बिल्कुल एक डायलिसिस होने के बाद वो बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से एक और बच्ची गया से आई हुई थी, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट थी, वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने देखा है कि मानसिक लक्षणों से इलाज करने पर बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं, और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप आएं और कुछ समय दें और विश्वास के साथ प्रथम अवस्था में आए। प्रथम अवस्था में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और कोई भी चाहे नाम कुछ भी हो रोग का, बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। तो इनका नाम है SK वर्मा, जो कि जरीडी बाज़ार में रहते हैं। झारखंड के बेरमो कोयलांचल के जरीडी बाज़ार एक छोटा सा मंडी है, वहाँ एक इनका छोटा सा क्लिनिक है, और इस क्लिनिक में ही रहकर ये बड़े बड़े लोगों का इलाज करते हैं, बड़े बड़े बीमारियों का इलाज करते हैं। कई लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और इनके पास इलाज कराते हैं। अभी के दौर में जहाँ लोग डिजिटल दौर में एलोपैथी की ओर जाते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ ये छोटे से क्लिनिक में भी बैठकर बड़े बीमारियों का इलाज करते हैं। सर, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं बनता, तो कैसे विश्वास करें होम्योपैथी को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मन में विश्वास रखना होगा, तभी कुछ हो सकता है। पहले तो आपको विश्वास करके आना होगा। कौन कौन सा बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं? देखिए, जो भी अभी मॉडर्न बीमारी है, चूँकि बहुत सारे नाम आ गए हैं, तो सारे बीमारियों का इलाज है। जैसे थायराइड का है, आपका ट्यूबरकुलोसिस का है, हर तरह के बीमारी हैं। किस टेक्निक से आप इलाज करते हैं? मेरा तो सिर्फ सिंपल है कि हम मानसिक लक्षणों का ही इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करते हैं, और ये होम्योपैथ की सबसे ऊंची इकाई है कि अगर उस लक्षण को आप मनुष्य में पकड़ लेते हैं तो कोई भी बीमारी कोई हो, आई हैव नो कंसर्न व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर डिजीज, बट मैं जानता हूँ कि आपको क्या मेडिसिन चलेगा, और आपका सारा पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स जो कि मॉडर्न साइंस में देखा जाता है, वो सारे पैरामीटर्स जो है वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। ऐसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है होम्योपैथी का क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, और उन पर पेशेंट जाता है, वो ठीक नहीं हो पाते। हमने सुना है कि आपने इसका पूरा पढ़ाई किया है और आगे अभी पढ़ाई जारी भी है। जी, मैं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। मैं BHMS हूँ, मेडिकल ऑनर्स हूँ, है ना। और अभी रिसेंट में मैंने AIA-PGET का देश स्तरीय एग्ज़ाम होता है, मैंने क्वालिफ़ाई किया। संजोग है कि मुझे MD करना था, तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो मैंने इस बार पोस्टपोन कर दिया, और मैं सदर अस्पताल में नियुक्त हूँ। ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि क्योंकि भरोसा अभी भी लोगों का, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भी भरोसा वो नहीं बन पाता कि बड़े बड़े जगह जाकर भी वो इलाज उनका संभव नहीं हो पाता, और एक छोटे से क्लिनिक में जाके ये कैसे संभव है? देखिए, इसमें होता क्या है ना कि आज हमारा समाज शिक्षित है, हर लोग शिक्षित है, तो उनको पता होता है कि इस डिजीज में कौन सा पैरामीटर्स क्या क्या डाउन हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है ना। तो उस क्षेत्र में आपको खरा उतरना होगा। आपको एक MBBS और MD के समकक्ष आपको दिखाना होगा, तभी ये संभव है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? देखिए, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। कल दिल्ली से कुछ लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारे जगहों से हैं। आप मेरा रजिस्टर देखेंगे तो आपको भरा पड़ा मिलेगा कि राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, कई जगह से हैं, महाराष्ट्र से। तो आप देख सकते हैं, यही क्लिनिक है, यही आपका एक छोटा सा कमरा मिलेगा जहाँ से ये डॉक्टर साहब इलाज करते हैं।
और ये पूरा बुक्स आपको मिलेगा जहाँ पे पेशेंट का पूरा लिस्ट बना हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं और आकर इलाज अपना करवाते हैं। और ये जो आए हुए पेशेंट्स हैं जिनसे अभी हम लोगों ने रूबरू हुए जो बातें हुई है, ये पुरुलिया से आए हुए हैं, बंगाल पुरुलिया से, और ये पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। आपको बता दें कि ये शिक्षक है और आप शिक्षिका है। बीच में ये जो बैठे हुए हैं ये एडवोकेट हैं और ये तेनूघाट से ही बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों का इलाज यहाँ पर संभव हो पाया और ये बिल्कुल अभी ठीक ठाक है। और डॉक्टर साहब को धन्यवाद भी कह रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर? धन्यवाद डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा भैया का भी धन्यवाद है, ये डिसीजन जो लिया था इसको भी बहुत मेरा धन्यवाद है मेरे तरफ से। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पर हमको भरोसा था और इन्होंने जिस तरह से अपनेपन के भाव से इनका इलाज करने के लिए रात को गए और इनके दवा से जो चमत्कार हुआ, इसको लेके मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान करे सबके साथ इसी तरह का चमत्कार हो और डॉक्टर साहब सबको तहे दिल से इसी प्रकार से इलाज करें और सबकी बीमारियां दूर हो। आपके साथ तो आपके फैमिली के साथ तो चमत्कार हो गया, बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि होम्योपैथी में जो इनका इलाज का तरीका है, मानसिक लक्षणों से ही इलाज करते हैं, शारीरिक लक्षण के अनुसार नहीं करते हैं। इसलिए मन की बात को पूरी तरह से डॉक्टर साहब को बताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से अगर आप कोई बात अपनी बीमारी को लेकर छुपाते हैं, इस बात को लेकर कि डॉक्टर साहब क्या समझेंगे, अगल बगल के लोग क्या समझेंगे, तो आपके बीमारी का सही तरीके से इलाज संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए खुल के डॉक्टर साहब को अपनी बात बताना होगा और उनको चांस देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अपने हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप आएँ और होम्योपैथ पे विश्वास करें और देखें क्या हो सकता है, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये थे डॉक्टर SK वर्मा, जो कि झारखंड के बेरमो के एक जरीडी बाज़ार से बिलोंग करते हैं और यहाँ एक इनका छोटा सा क्लिनिक है और यहाँ से लोगों का ये इलाज करते हैं। अगर आप भी परेशान हैं, आप भी जगह जगह जा चुके हैं और आपका इलाज करा के आप ठीक नहीं हो पाए, लाइलाज है, तो एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, यहाँ पे आइए और इनसे एक बार बात कीजिए और इनसे एक बार इलाज लेकर देखिए, ताकि आपका भी जो इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया वो ठीक हो सके। आप भी, क्योंकि ये मैं नहीं, ये आपका यहाँ पर जो आए हुए पेशेंट है जो दूर से, ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ ये चमत्कार हो चुका है। तो अगर आप भी परेशान हैं तो एक बार ज़रूर डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।